भाई ध्यान देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था भैया अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था। अर्थ मैग्नेटिज्म मैंने आपको बताया था भैया। देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको केवल ध्यान रखना है, लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, जैसे कि अर्थ के मैग्नेट होने के लिए मैंने कुछ एविडेंस बताए, वो आपको लिखवा दूंगा। ठीक है भैया, आज जो कराने जा रहे भैया आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वजह क्या है। तो भैया वजह के लिए भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जो थ्योरी सबसे ज्यादा सुटेबल है, जिसको हम समझ सकते हैं आसानी से, उनके बारे में ही बात करूंगा जो आपकी बुक में है। पहली थ्योरी है भैया कि प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बाय द आयनोस्फीयर। देखिए हमारे जो अर्थ है, अर्थ के बाहर जो सबसे बाहर की एटमॉस्फेरिक लेयर होती है उसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर कहने की वजह यही है कि यहाँ पर मोस्टली जो गैसेस होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, आयन की फॉर्म में होती है। और आयन की फॉर्म में आने का रीजन ये होता है कि जब सूरज से रेडिएशन आती है तो सबसे पहले वहीं पर टकराती है, और सूरज से यूवी रेडिएशन ज्यादा मात्रा में आती है तो वहां से टकराएगी। और टकराने के बाद क्या होगा, वहां के जो गैसियस एटम है वो उन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के साथ ही जो इलेक्ट्रॉन्स था वो क्या होगा, निकाल देंगे। और इलेक्ट्रॉन जब कोई गैस निकाल देती है तो किसकी फॉर्म में आती है, आयन की फॉर्म में। अब कहते हैं जब इतना बड़ा आयन आयनिक स्फीयर अर्थ के साथ रोटेट करता है तो बहुत बड़ा करंट डेवलप होता है, और उस बड़े करंट की वजह से क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड आती है। लेकिन ये थोड़ा बहुत गलत साबित हो गया। दो तीन रीजन है। पहला रीजन जो सबसे सिंपल रीजन है उसके बारे में बात करूंगा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उसके सरफेस के पास में क्या होती है, ज्यादा स्ट्रांग होती है, और ऊपर जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। अगर आयनोस्फीयर की वजह से होता तो ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती, स्ट्रांग होती, और नीचे वाली क्या होती, स्ट्रांग हुई। ठीक है, इस वजह से पहली थ्योरी को हटा दिया गया। दूसरी थ्योरी की बात करते हैं, और सबसे एग्जैक्ट और सबसे सुटेबल थ्योरी है, और इसके बहुत सारे एविडेंस है कि ये सही है। जिसमें भैया जो थ्योरी बोलती है कि भैया जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो आता है भैया अर्थ के मोल्टन कोर की वजह से। अर्थ का मोल्टन कोर, मैं अब कोर की बात करूं तो अर्थ का जो कोर है उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो वहां पे मेटल्स होती है, जो धातुएं होती है, वो सब क्या होती है, पिघल जाती है, और एक मोल्टन कोर का निर्माण करती है। और बहुत बड़ा मोल्टन कोर है अर्थ का, आप सोच भी सकते बहुत बड़ा। ठीक है भैया, तो उस मोल्टन कोर का टेंपरेचर इतना ज्यादा होता है कि जो मेटल्स होती है वो भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके किसकी फॉर्म में आ जाती है, आयन की फॉर्म में। अब वो बहुत बड़ा कोर है, उसमें बहुत सारे आयन है, और जब वो आयन घूमता है, ठीक है भैया, तो एक सर्कल बनता है। सर्कल एक जब चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो वो एक्सेलरेट करता है। क्या करता है, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था आपको 11th क्लास में कि ऑल सर्कुलर मोशंस आर एक्सेलरेटेड इन नेचर। तो जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वहां पर क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड आती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड ही हमें देखने को मिलती है सबसे सुटेबल और सबसे एग्जैक्ट। तो लिखिए कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, cause of earth magnetic field, cause of earth magnetic field। पहला लिख लिया, पहला एक ही और लिखिए, molten core of the earth, 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 cause the earth magnetism, cause the earth magnetism, cause the earth magnetism, molten core of the earth, molten core of the earth, molten core of the earth cause the earth magnetism। अर्थ के मैग्नेटिज्म में किसकी वजह से आती है भैया, मोल्टन कोर की वजह से। ठीक है, रोटेशन ऑफ मोल्टन कोर लिख देना कहीं पे थोड़ी जगह, रोटेशन ऑफ मोल्टन कोर cause the जान मुझको मिल रहा है यहां तक हो गया, हो गया, लिख लिया। तो भैया ज्यादा नहीं लिखवाना कि मोल्टन कोर की रोटेशन की वजह से क्या दी भैया, अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या था भैया, देखिए सम डेफिनेशन इन कनेक्शन विद, अगला टर्म क्या है, सम डेफिनेशन इन कनेक्शन विद चुप हो जा, बिहार हो गया। देखिए भैया, so some important definition in connection with ठीक है भैया,
some connection in some definition connection with earth magnetism. समझिए भैया? तो लिखिए भैया पहला ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या है भैया? आपको पता है भैया ये कौन सा एक्सिस होता है? आपको बता दूं भैया जो आपकी अर्थ होती है, अर्थ, ये रही आपकी अर्थ, ये चीजें मत बनाना, ये रही आपकी अर्थ, ये कब है? पोल है। क्या है भैया? पोल है। जब ये घूमेगा तो क्या आएगा? करंट आएगा, और करंट आएगा तो क्या डेवलप होगी? ये मैग्नेटिक फोर्स है ना, जिसके अराउंड घूमता है, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अराउंड रोटेट करिए, और इसी को कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। क्या कहते हैं? ग्राफिकल एक्सिस। और इसकी वजह क्या है? ऐसे टेढ़ा होकर घूमने की क्या वजह है भैया? क्यों, क्या दिक्कत है? तो भैया मून बैठा हुआ यहाँ पर, मून का टाइडल इफेक्ट क्या करता है? इसको थोड़ा टेढ़ा कर देता है भैया, और टेढ़ा होकर क्या इस तरह घूमता है, इसी को कहते हैं भैया ज्योग्राफिकल एक्सिस। क्या कहते हैं भैया? आप देखिए ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है इधर से निकलेगी, तो इसे कहते हैं भैया यहाँ पर जो थोड़ा एंगल, ये लाइन देख रहे हैं ये, ठीक है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है छोटे से। जब आपका कोर घूमता है, ध्यान दीजिए भैया, पहले समझ लीजिए इस चीज को, जब आपका कोर घूमेगा तो क्या बनेगा? मैग्नेट बन जाएगा वो। तो एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, दूसरी साइड से क्या होगी? जाएगी। तो जहां से निकलती है इसे कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। क्या कहते हैं भैया? और इसे कहते हैं जहां पे अंदर वापसी एंट्री मारती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो क्या कहते हैं भैया? मैग्नेटिक साउथ। क्या कहते हैं भैया? ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिकल साउथ है, लेकिन ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये क्या भैया? मैग्नेटिक साउथ है। मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और कहां जाती है? मैग्नेटिक साउथ की तरफ जाती है भैया। अब देखिए, जो लाइन मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ में लाइन खींची है ना, डॉट सी, इसे कहते हैं भैया मैग्नेटिक एक्सिस। क्या कहते हैं भैया? अगर आपसे पूछा जाएगा कि रोटेशन किसके अलावा होती है, तो आप बोलोगे ज्योग्राफिकल एक्सिस के अलावा रोटेशन होती है। क्यों भैया? मून के टाइडल इफेक्ट की वजह से। मून के टाइडल इफेक्ट, टाइडल मतलब टाइड करता है, अब ऐसे ग्रेविटेशन पुल की वजह से, ठीक है, ऐसा घूम जाता है। और जब आपका कोर घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या थोड़ी सी कि यहां से नॉर्थ से निकलती, थोड़ा इधर से निकलती है भैया, जिसे हम क्या कहते हैं भैया? मैग्नेटिक नॉर्थ, और थोड़ा इधर से आते हैं। थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना, समझ जाना, मतलब मैग्नेटिक लाइन को इधर जाना है, ठीक है भैया, इसे मैग्नेटिक साउथ कहते हैं, ठीक है भैया। इनके बीच में एक एंगल बनता है, क्या बनता है भैया? एंगल। और ये एंगल की वैल्यू होती है आपकी लगभग 20 डिग्री के आसपास। क्या होती है भैया? यानी मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं भैया? वो कितना होता है भैया? 20 डिग्री के आसपास। क्या होता है भैया? फटाफट लिखिए भैया, फटाफट डायग्राम बना लीजिए। सम इंपोर्ट डेफिनेशन इन कनेक्शन विद ये, तो इसके बाद डायग्राम बना लीजिए। अच्छा एक बार और एक मिनट रुको, ये सर्कल बना हुआ है, इसे ग्रेट सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ग्रेट सर्कल। और ये जो लाइन यहां से पास होगी, ये जो लाइन यहां से पास हो रही है इस ग्रेट सर्कल से, इसे कहते हैं भैया मैग्नेटिक इक्वेटर। इक्वेटर। और ये क्या कहते हैं भैया? इस लाइन को कहते हैं भैया, ये क्या भैया? ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये क्या कहलाता है? ये लाइन मैग्नेटिक इक्वेटर, और इसे मैग्नेटिक पोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इस लाइन को? मैग्नेटिक पोल। ये वाले एंड यहाँ पर इसको क्या कहते हैं भैया? ये जो पॉइंट्स दिए हो ना आपको, इसे कहते हैं मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल कहते हैं भैया। इसे क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल पोल। क्या कहते हैं भैया? इसे मैग्नेटिक पोल कहते हैं इन दोनों को। ये भी मैग्नेटिक पोल है, ये भी मैग्नेटिक पोल है, ये भी ज्योग्राफिकल पोल है, और ये भी क्या? ज्योग्राफिकल पोल है। डायग्राम बनाइए। हाँ हाँ, ये मैग्नेट का पोल है ना, इसे मैग्नेटिक पोल कहते हैं। जो हमारा कंपास है, हाँ बिल्कुल, जो हमारा कंपास होता है ना, जो कंपास होता है वो मैग्नेटिक पोल और मैग्नेटिक वो मतलब मैग्नेटिक जो भी मैग्नेटिक डायरेक्शन होगी ना, उसी के हिसाब से दिखाएगा। ये कभी ज्योग्राफिकल पोल नहीं दिखाता, वो हमेशा कहां क्या दिखाता है? मैग्नेटिक पोल। क्या दिखाता है? ओके भैया, नहीं ये मत बनाना, इसमें कुछ नहीं है।
वैसे डायग्राम भी बहुत अच्छा है लेकिन भैया चाहिए ना कुछ चुक रहा है। अरे भैया आगे बढ़ाओ ना टाइम वेस्ट। अरे मुझे भी अच्छे लग रहे हैं। ये क्या है? अर्थ है। ये क्या है? क्या है ये? ज्योग्राफिकल एक्सिस। क्या दिया? एक्सिस। ठीक है भैया। और इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। ठीक है भैया। ये क्या है भैया? और क्या भैया? ठीक है। तो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो थोड़ी सी इधर उधर। ये मैग्नेट बन रहा है। मैग्नेट बना रहा हूं मैं आपका। यहां से निकलती है नॉर्थ हो गया, ये इसका साउथ हो गया। मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलती है यहां जाती है यहां पर। ठीक है, समझ गए? अभी बता दे रहे हो जानकारी के लिए। ठीक है, ऐसे निकलती है, इस तरफ आती है। ये लाइन जो आ रही है, इस लाइन को कहते हैं भैया मैग्नेटिक एक्सिस। क्या कहते हैं इसे भैया? ये क्या कहलाता है? मैग्नेटिक पोल। और इन दोनों के बीच में, दोनों एक्सिस के बीच में क्या होता है? नियरली 20 डिग्री के आसपास। ठीक है भैया, समझ गए? और इसे कहते हैं ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल भैया। इस लाइन को कहते हैं भैया, ये देखिए, ये जो एक्सिस के मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होता है उसे कहते हैं भैया मैग्नेटिक इक्वेटर। भैया, लेकिन जो इसके परपेंडिकुलर होगा उसे ज्योग्राफिकल इक्वेटर कहते हैं। उसकी बनाने की आवश्यकता नहीं। हो गया? जल्दी नहीं भैया, फटाफट लिखिए भैया। पहली डेफिनेशन डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये भैया पहला लिखिए भैया, पहली डेफिनेशन है ज्योग्राफिकल एक्सिस। क्या भैया? क्या बेटा? जो लाइन ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, और ये ज्योग्राफिकल क्या भैया? नॉर्थ है। तो ज्योग्राफिकल जो लाइन ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से पास करती है उसी को हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल एक्सिस। और कई बार इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। देखिए भैया, the line passes through the line passes through the line passes through the geographical north and geographical south। भैया उसको हम क्या कहते हैं भैया? ज्योग्राफिकल एक्सिस। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं उठा? चलो अगला लिखिए। क्या लिखा? अगला लिखिए मैग्नेटिक एक्सिस। क्या लिया? क्या होगी इसकी डेफिनेशन? द लाइन पासेस थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। इट इज ठीक है भैया। उसे क्या कहते हैं भैया? मैग्नेटिक इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है भैया। रिकॉर्डिंग की क्या होगा? भैया मैंने बोला भैया, जो लाइन पास करती है मैग्नेटिक साउथ से और मैग्नेटिक नॉर्थ से, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। तो ये लाइन है। ये भैया अगला लिखिए भैया मैग्नेटिक इक्वेटर। अगला लिखिए मैग्नेटिक इक्वेटर। द लाइन यार क्या हो रही है? चलो आ गया। ठीक है भैया। तो वो लाइन जो भैया देखिए परपेंडिकुलर होती है किसके? मैग्नेटिक एक्सिस के। जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसे हम कहते हैं भैया, देखिए द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। जो मैग्नेटिक एक्सिस के पर, ये मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं भैया? और इसकी दूसरी डेफिनेशन है द लाइन
पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ग्रेट सर्कल। देखिए ग्रेट सर्कल है ना, इसका प्लेन ये ना, तो इस प्लेन की क्या है लाइन पैरेलल है। तो जो लाइन मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है उसे मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं, या फिर जो ग्रेट सर्कल के प्लेन के पैरेलल होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटिक इक्वेटर। समझ गया? तो मैग्नेटिक इक्वेटर मतलब समझ में आ गया ना भैया, जो लाइन मैग्नेटिक एक्सिस के क्या हो परपेंडिकुलर, या ग्रेट सर्कल के प्लेन के क्या हो भैया पैरेलल। समझ गए विषय क्या कहते हैं? अगला लिखिए बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या भैया? मैग्नेटिक मेरिडियन, MERIDIAN, मेरिडियन। देखिए भैया मेरिडियन मतलब होता है प्लेन। क्या होता है भैया? अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करो ना, तो ये देख लो, ये एक्सिस देख लो, अगर इससे आप काट दोगे धरती को बीच में से, तो आपको क्या मिलेगा? प्लेन मिलेगा। ऐसा मिलेगा नहीं? अगर आप धरती को काट दोगे यहां से, तो ऐसा प्लेन मिलेगा दोनों साइड में। समझ में आई बात नहीं? अगर इसके अलावा काट दोगे चक्कू से, तो आपको प्लेन तो मिलेगा। तो वो जो प्लेन होता है उसी को क्या कहते हैं भैया? मैग्नेटिक मेरिडियन। because the plane passes to the plane passes along the plane passes along the plane passes along the plane passes along the क्या भैया? मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। जो प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस से पास करता है, इसको चक्कू से काट दोगे तो यहाँ पे आपको प्लेन मिलने वाला है, उसी को क्या कहेंगे भैया? मैग्नेटिक मेरिडियन। अगला लिखिए ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या लिखिए? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, the plane passes along the geographical axis। इसके अलावा काटोगे तब भी तो आपको प्लेन मिलने वाला है, इसके अलावा काटोगे तब भी तो प्लेन मिलेगा। the plane passes along the geographical axis। geographical axis is known as geographical meridian। नोट में लिखो, angle in between geographical axis and magnetic axis is nearly about 20 degree। The angle in between geographical axis and magnetic axis is nearly about 20 degree। ठीक है, ये इतना खत्म हो गया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है भैया, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। टॉपिक डालिए भैया, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। ध्यान दीजिए भैया, मैं पहले सारी चीजों को समझा रहा हूँ, उसके बाद से लिखवाना चालू करूँ। अब यार ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्या है। ठीक है, देखिए तो भैया अब बार-बार सर मार देते हैं, दिक्कत ये है, कोई आएगा तो सभी मार देता है, मुझे लगा काट लगाना पड़ेगा, चक्कू लगाना पड़ेगा, सर मारे उतर गया। ठीक है, देखिए भैया अब जो डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ उससे पहले समझा दूंगा। अध्ययन कर लीजिए, कमेंट वाली ठीक है। अपने फोन में पता जोमेटो वाले से हमने मेरा नंबर सेव करते हैं, घर वाले कॉल करे तो खाई ना दे। ये क्या भैया अर्थ है? ये क्या है? ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये क्या है भैया? मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्त्री है। ये क्या है भैया? ग्रेट सर्कल। ये क्या है? मैग्नेटिक इक्वेटर। और आपको पता मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी इस तरीके से
आनंद शाम को 5 बजे क्लास है, ठीक है, मैंने अंकित सर से बोल दिया, शाम को 5 बजे क्लास है, शाम को 5 बजे। भैया का टेस्ट 3 बजे से है ना। भैया का टेस्ट 3 बजे भी तो है, 3 बजे दे देना आप। अरे यार वो अंकित की भी तो क्लास है 3 बजे, 1 से 3 बजे तक क्या कर रहा है ये। चलो अभी मैं क्लास लेके बाद में बात करता हूँ, ठीक है आपको, ठीक है भैया। देखिए ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, भैया। तो भैया देखिए ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस या मैग्नेटिक मेरिडियन या ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं भैया एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्या कहते हैं भैया? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। भैया आप देखिए, मैं किसी भी पॉइंट पर देखूं, किसी भी पॉइंट पर, तो ये मैंने मान लिया पॉइंट ए, मैंने ए ले लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो टेंजेंट खींचूंगा वो ऐसे होगी, बोलो हाँ। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो टेंजेंट खींचूंगा वो ऐसे होगी, और जो अर्थ की सरफेस पे टेंजेंट खींचूंगा वो ऐसे होगी। ये अर्थ की सरफेस पे टेंजेंट है और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर टेंजेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड की टेंजेंट और ये सरफेस के ऊपर टेंजेंट। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन। और इसका दूसरा नाम है एंगल ऑफ डिप। क्या कहते हैं भैया? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, ठीक है भैया। और इसमें देखिए भैया, जब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व करता हूं दो पार्ट में, तो ये क्या होगा? बी कॉस डेल्टा साइन डेल्टा, इसे वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। और जब मैं इसको यहां पर रिजॉल्व करता हूं तो क्या होगा? बी कॉस डेल्टा, इसे कहते हैं भैया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया है क्या ये, मैंने बताया था मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। तो भैया मैग्नेटिक एलिमेंट होते क्या है? तो भैया मैग्नेटिक एलिमेंट वो इंफॉर्मेशन होती है जो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये भैया वो डाटा होता है जो किसी भी पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड करती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ कहते हैं। तो देखिए भैया मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, ये मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है, which gives which provide us the complete information, which provide us the complete information, which provide us the complete information about the Earth's magnetic field, about the Earth's magnetic field at any point, at any point। क्या है भैया? क्या होता है मैग्नेटिक एलिमेंट? जो किसी भी पॉइंट की अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है भैया, there are three types of magnetic element. There are three types of magnetic element. There are three types of magnetic element. पहला मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो आपको दिख ही रहा है भैया ये, तो इट इज द एंगल इन बिटवीन, इट इज द एंगल इन बिटवीन, इट इज द एंगल इन बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस। इट इज द एंगल इन बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस। ठीक है भैया, इस एंगल ऑफ डेक्लिनेशन थीटा से रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, रिप्रेजेंटेड बाय थीटा।
थीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगला देखिए, अगला देखिए सेकंड, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, इसी का दूसरा नाम है एंगल ऑफ डिप, DIP। तो हमने देखा भी ये क्या है, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक टेंजेंट टू दी मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट टू दी सरफेस ऑफ अर्थ, उसके बीच का एंगल है मैग्नेटिक फील्ड। किसकी मैग्नेटिक फील्ड, और अर्थ की सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, इनके दोनों के बीच में जो भी एंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। देखिए भैया, इट इज द एंगल इन बिटवीन, देखिए भैया, इट इज द एंगल इन बिटवीन, इट इज द एंगल इन बिटवीन tangent to the surface of earth, it is the angle in between tangent to the surface of earth and tangent to the earth's magnetic field at that point, at that point, at that point. ये it varies from place to place, it varies from place to place। ये हर प्लेस पे क्या होता है भैया, वैरी करता है, हर प्लेस पे क्या करता है भैया, वैरी करता है, ठीक है। अब देखिए भैया, अगर मैं बात करूं पोल पे, पोल पे बात कर रहा हूं, इस पे भैया मैग्नेटिक पोल पे, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या, एकदम सीधी होगी, ऐसी कैसी होगी भैया, ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी। तो जो टेंजेंट खींचेगी उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर टेंजेंट है, ठीक है भैया, और ये क्या है, सरफेस के ऊपर टेंजेंट है, दोनों एक दूसरे क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर टेंजेंट है, सरफेस के ऊपर टेंजेंट है, तो पोल पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 90 डिग्री, समझ गए। लेकिन अगर मैं इक्वेटर की बात करूं तो सरफेस पे टेंजेंट ये रही आपकी, और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर टेंजेंट क्या रही, ये रही सरफेस। देखिए अर्थ की सरफेस ये है ना, तो सरफेस के ऊपर टेंजेंट ये रही और मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, ये रही, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर टेंजेंट है, सरफेस के ऊपर टेंजेंट है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के एंगल क्या होगा भैया, जीरो। तो इक्वेटर पर अगर बात करूं मेरे पोल की, तो पोल पे एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर टेंजेंट और सरफेस के ऊपर टेंजेंट दोनों एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। बात करूं इक्वेटर की, इक्वेटर की तो ये क्या होता है भैया, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है डिप की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सरफेस ऑफ टेंजेंट की क्या होती है भैया, पैरेलल होती है। समझ गए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मिनट जाओ, एक मिनट थोड़ा मीटिंग खत्म हो जाएगी और ये भी हो गया। अब देखिए भैया, थर्ड पॉइंट है आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। तो भैया आपने देखा वर्टिकल कौन है, ये ना, इसे वर्टिकल बी, वर्टिकल कंपोनेंट क्या भैया, बी साइन डेल्टा, और हॉरिजॉन्टल क्या भैया, बी कॉस डेल्टा। ये पहली इक्वेशन और क्या भैया दूसरी इक्वेशन, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो हमने क्या किया भैया, अगर कैलकुलेशन ऑफ टोटल मैग्नेटिक, कई बार आपको वर्टिकल दे रखा होगा, हॉरिजॉन्टल दे रखा होगा, और आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। तो आप देख रहे हो भैया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है भैया। तो देखिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो क्या निकालेंगे भैया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड को वर्टिकल का स्क्वायर हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर 2 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल cos थीटा, और आपको पता थीटा की वैल्यू क्या है भैया, 90 डिग्री है, तो ये टर्म क्या होगी, पूरी जीरो। यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर के बराबर आता है भैया आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भैया। कई बार आपको वर्टिकल दे रखा होगा, हॉरिजॉन्टल दे रखा होगा, और बोलेगा एंगल ऑफ डिप क्या है उस प्लेस का, उस प्लेस का एंगल ऑफ डिप, जहां पर आपको वर्टिकल दे रखा है, हॉरिजॉन्टल दे रखा है, आपको पूछेगा उस प्लेस का एंगल ऑफ डिप कितना है, तो कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप का कैलकुलेशन करना। तो भैया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भैया देखिए डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो यानी क्या v अपॉन में h, क्या हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ tan डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स
V by H। तो कभी भी एंगल ऑफ डिप निकालने के लिए बोला जाए तो ये निकालोगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाए तो आप ये लगाओगे। ठीक है भैया। अब इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। क्या है भैया, देखिए पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि कैलकुलेट थीटा डिप निकालनी है इफ वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल्स टू में √3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कह रहा है भैया आपको एंगल ऑफ डिप की वैल्यू निकालनी है जहां पर आपका वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल से क्या √3 टाइम्स ज्यादा है। तो आप क्या लिखोगे, v अपॉन में h इक्वल्स टू √3। ये होता क्या v अपॉन में h, tan डेल्टा। उसको लिखो tan डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू क्या होगी भैया, tan इनवर्स √3। और ये क्या होता है भैया, 60 डिग्री। क्या होता है भैया, 60 डिग्री। पहला टाइप का क्वेश्चन ये पूछा है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2। ये भैया कह रहा है भैया वर्टिकल कंपोनेंट है आपका √3। ये भैया वर्टिकल कंपोनेंट रखा है आपका √3। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट रखा है वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल्स टू √3 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या भैया 1। गॉस है, ये गॉस है। तो कह रहा है टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालो और एंगल ऑफ डिप निकालो। क्या निकालना है, कैलकुलेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल ऑफ डिप। तो देखिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करोगे, वर्टिकल का स्क्वायर और हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो क्या करेंगे, 2 गॉस। क्या होगा भैया, 2 गॉस। और डेल्टा निकालोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स वर्टिकल अपॉन में हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या भैया ये रहा, हॉरिजॉन्टल क्या 1 है, तो √3 हो गया, 60 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। ये भैया एक ही हो गया फटाफट। और लास्ट क्वेश्चन टाइप बोलता है क्वेश्चन नंबर 3। ये भैया क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है भैया, अगर आपका वर्टिकल दिखे टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या भैया 4 कॉस है, क्या है, और एंगल ऑफ डिप कितना है 60 डिग्री। क्या है भैया, तो कैलकुलेट वर्टिकल क्या होगा, b sin डेल्टा। तो b तो आपने रखा 4, एंगल कितना रखा है भैया 60। तो ये हो जाएगा भैया 4 sin 60। sin 60 क्या होगा भैया आपका √3 अपॉन में 2। ये कैंसिल हो गया तो क्या होगा 2 √3। ठीक है, ऐसे ही बोलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालिए, कितना करोगे b cos डेल्टा। b क्या है 4 और cos 60 का तो 1/2। तो क्या हो गया आपका 2 cos। ठीक है भैया। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं, आसान टॉपिक था। अर्थ मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। कल आपका चालू हो गया मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें डायरेक्ट पैरा पैरा आप पढ़ोगे। केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए था लेकिन आप नहीं पढ़ा। कल से कॉपी कर लो भैया, कोई नहीं आएगा करने का। कल ट्रांसलेटर सबका कंपलसरी है भैया मॉर्निंग में 9 से 10, 10 से 11। ऐसा ना क्लास में आके प्रेड करा दो, बहुत ज्यादा सिपाही बन रहा है। परेड जाएगा, एक है परेड हम लोग।